2020 में कोरोना वायरस ने किसी के अपने छीने तो किसी के सपने छीने और किसी का छीना रोजगार। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना काल के दौरान या उसके बाद उत्तराखंड में 60,000 लोग वापस आए जो कि किसी कारण पलायन कर चुके थे और पलायन का मुख्य कारण तो रोजगार ही था। लेकिन रोजगार भी कोरोना काल ने छीन लिया। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो तब से अब तक बेरोजगारी में जी रहे हैं और कई लोगों ने परिस्थितियों से लड़कर अपना खुद का रोजगार शुरू कर दिया। एक ऐसे ही शख्स जो दिल्ली में अपना बिजनेस लॉकडाउन की वजह से गंवा बैठे थे, आज अपना रोजगार स्थापित कर चुके हैं। और बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने गांव के कई और लोगों को रोजगार दिया है। उनका नाम दिनेश चंदोला है। दिनेश का बिजनेस भी धर्म से जुड़ा है, जिसमें वो धूप अगरबत्ती जैसे प्रोडक्ट खुद निर्मित करते हैं और फिर पूरे ज़िले में उन प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है। दिनेश ने रोजगार की वजह से पलायन करने वालों के लिए और बेरोजगारों के लिए एक मिसाल खड़ी की है। दिनेश चंदोला, ये नाम बागेश्वर जिला में आज हर कोई जानता है। दिनेश चंदोला अपने नाम से कम और अपने काम से ज़्यादा पहचाने जाते हैं। उन्होंने दिल्ली में 10 साल बिजनेस किया, लेकिन कोरोना ने उन्हें भी दिल्ली छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दिनेश ने गांव का रुख किया, लेकिन उन्होंने मेहनत करना जारी रखा। दिनेश ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ लेकर अगरबत्ती बनाने का काम शुरू कर दिया। शुरुआत में संसाधनों की कमी से काफ़ी दिक्कतें भी हुई, लेकिन उन्होंने मेहनत करना जारी रखा और धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। आज दिनेश कई लोगों को रोजगार दे चुके हैं। आपको बता दें, दिनेश बागेश्वर के गरुड़ विकासखंड के अयारतोली गाँव के निवासी हैं। दिनेश लगातार इस कारोबार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की और उसमें सफल हुए। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं, बस ज़रूरत है मेहनत और हौसले की। इस बात को सच कर दिखाया है दिनेश चंदोला जी ने। लॉकडाउन में नौकरी छूट जाने के बाद मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उनने ऋण लिया और अपने घर पे ही कारोबार शुरू किया। और शुरुआत में क्या कुछ उनके साथ कठिनाइयाँ आई वो सब जानेंगे, कैसे उनकी नौकरी छूटी ये भी उनसे जानेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड तक। स्वागत है, नमस्कार। तो कैसे आपने ये बिजनेस शुरू किया और क्या कुछ आपकी परिस्थिति रही उस टाइम पे, सब कुछ आपसे जानना चाहिए। कोरोना काल में सबसे जॉब छूटने के बाद ना, तो हम लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि आगे क्या करेंगे। तो मेरा भी दिल्ली में अपना बिजनेस था वहाँ पर, तो मैं अच्छा खासा आईटी छोड़ के तो गांव में आया। वहाँ पर देखा कि ज़िंदगी कुछ नहीं है फिर, क्योंकि ये है कि जॉब तो है नहीं और हम डिपेंड हैं यहाँ लोकल में, हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है। रोज़गार नहीं है तो मेरे दिमाग में आया कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग भी प्रेरित रहे, कुछ लोग भी करना चाहिए कि वो आगे हम लोकल में अपना प्रोडक्ट में काम कर सकते हैं। तो मैं दिमाग में था कि पहले से मेरी सोच थी कि बिजनेस तो मैंने पहले से किया था, लेकिन कुछ अपना मतलब कि ऐसा करें अपने 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 साथ साथ 2 साल लोगों को, अपनों को हम रोज़गार दें। तो दिमाग में आया, तो उसके बाद मैं लगा कि मुख्यमंत्री का अपना चल रहा है करके, तो उस पर अप्लाई किया था, लोन का अप्लाई किया था। तो अगरबत्ती का मुझे दिमाग पर आया, मैंने बोला यहाँ तो बनता नहीं है, बाकी क्यों ना हम उस पर स्टार्ट करें, अपना लोकल प्रोडक्ट को बनाएं। तो हमने बहुत प्रयास भी किया, मेहनत की बेहतरीन बनाने में। स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम में थी, आज के डेट में अच्छा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, बाकी डिमांड भी अच्छी खासी डिमांड है मार्केट में। ये सब तो कहाँ आपका मटेरियल जा रहा है और कौन कौन से अगरबत्ती या अन्य क्या क्या चीज़ आप अभी तैयार कर रहे हैं और कितने लोगों को आपने यहाँ पे रोजगार दिया है। अभी जो मेरा जो माल जाता है यहाँ अपना बागेश्वर से हो गया, धर्मघर तक टोटल जाता है आपका। बाकी धर्मघर हो गया, प्रसार यहाँ रानीखेत हो गया, और लोकल अपना गरुड़ क्षेत्र हो गया, बागेश्वर हो गया, ग्वालदम हो गया आपका, रानीखेत, अल्मोड़ा हो गया। तो इन लोकल वहाँ पर जा रहा है। बाकी रोजगार में ये है कि 10 से 15 लोगों को हमने रोजगार दिया हुआ है इस चीज़ में, कि अपना समूह बना के वो अपना जब भी उनके पास टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि उनको अपना घर का भी काम कर सकते हैं, 1 घंटा काम 1 घंटा भी दे सकते हैं, 2 घंटा भी दे सकते हैं, अपना आते हैं तो वो भी रोजगार करते हैं। तो मुझे भी खुशी होती है कि हाँ, मैंने एक प्रयास किया कि लोकल में अब काम स्टार्ट करने की। इससे पहले भी कि बहुत सारे काम हुए थे, सक्सेस नहीं हुआ थे, वो उसमें कुछ कमियां रही होंगी। बाकी हमारे चैलेंजेस हमारे सामने भी हैं, हम फेस कर रहे हैं। हम आगे के लिए भी और भी लोगों को मोटिव कर रहे हैं कि आप आओ,
बाकी जितना भी सपोर्ट होगा हम भी करेंगे, मिलके हम काम करते हैं, हम डिपेंड नहीं रहेंगे। कल के डेट में ये होगा कि हम हर चीज़ बना सकते हैं। हम क्यों ना हल्द्वानी से माल नहीं आना चाहिए, हम माल बना के हल्द्वानी को भेजेंगे। यहाँ गांव में बहुत सारी चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक में, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन करने वालों की थोड़ा सा कमियां हैं। तो जो मटेरियल वगैरह लोकल का ही रहता है या बाहर से मंगाते हैं आप? रॉ मटेरियल में जो होता है 90% हम लोकल ही यूज़ करते हैं, बाकी 10% जो होता है हम बाहर से यूज़ करते हैं लोकल में। बाकी अपना लोकल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, बाकी वो जो चीज़ें हैं हम यूज़ करते हैं उसको लोकल में। तो लॉकडाउन में घर आप आए, उस टाइम पे आपने विषम परिस्थिति थी आपके साथ में, नौकरी छूट गई थी, आपका कारोबार करते थे आप, वो छूट गया था। उसके बाद कितनी चुनौती आपके साथ रही और कैसा उस टाइम पे आपने सोचा? उस टाइम पे तो हर किसी के सामने चुनौती थी, हर किसी मतलब समझ नहीं आ रहा था कि हम आगे मूवमेंट क्या करें, हम दोबारा बैक वहाँ पर जाएं या अपना यहाँ पर घर पर रहें। तो मेन ये है कि हम बाहर जॉब करते हैं, हम पैसा तो बना लेते हैं, लेकिन हम अपने लोकल स्तर के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। हम किसी न किसी को तो प्रयास करना होगा कि हाँ हम कर सकते हैं। इसीलिए प्रयास ये था कि हम क्यों ना कोई स्ट्रगल हर कोई लाइफ में स्टार्ट करता है। हमने बोला कोई नहीं, 5 साल और स्ट्रगल कर लेंगे, लेकिन लोगों को प्रेरित करेंगे, हाँ चल सकता है, हर प्रोडक्ट चल सकता है, लोकली भी काम चलते हैं, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो आज इस बात की खुशी होती है कि हाँ हम स्ट्रगल हैं, हम आज की डेट में भी अच्छा खासा कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, डिमांड पूरी कर रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं कि हाँ आप ही की अगरबत्ती चाहिए या आप ही का जो प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि उस स्तर पर काम कर रहे हैं। बाकी अच्छा है, हमें खुशी होती है कि कल धीरे धीरे लोग भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। लोग बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमसे पूछते हैं हम आगे क्या कर रहे हैं, हम भी अब जितना सजेशन होता है हम करते हैं। हम कल के डेट में सेटअप में भी, कल के डेट में कुछ मार्केट की प्रॉब्लम आती है तो उसमें भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी सारे लोग अगर अपने घर पर मिलके काम कर रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने देखा कैसे दिनेश ने लॉकडाउन में नौकरी छूट जाने के बाद भी अपना हौसला बनाए रखा और आज वो कई लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। बागेश्वर से जगदीश पांडे, उत्तराखंड तक। दिनेश ने जिस तरह मुश्किल वक्त में परिस्थितियों को हराकर एक नया बिजनेस अपने गांव में शुरू किया, उसे देखकर हर कोई प्रेरित हो रहा है और पलायन से मुंह फेर रहा है। बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।